हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूविंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 3 के पार्ट 4 जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर ये बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो आप लोगों को पढ़ने हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज आप लोगों को समझाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, इसको समझने के लिए आप लोगों को इस सिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है, जैसा कि यहाँ पर लिखा आप लोग देख सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मतलब किन्हीं चीज़ों से मिलके बनता होगा। तो किन चीज़ों से मिलके ये सिस्टम तैयार होता है? तो फर्स्ट में लिखा अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ये आप लोगों को दिमाग में बैठाना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा ह्यूमंस में ए पेयर ऑफ टेस्टिस से मिलके बनेगा। सेकंड है अ डक्ट सिस्टम, जो कंप्राइजिंग होगा वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडेमिस, या फिर कह सकते हैं डक्टस डिफरेंस, या फिर इजैकुलेटरी डक्ट्स होते हैं। इन सारे डक्ट्स से कंसिस्ट करके ही क्या बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो किससे मिलके बनता है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, क्लियर हो गया। अ डक्ट सिस्टम हो गया जिसमें कंप्राइजिंग वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडेमिस हो गया, डक्टस डिफरेंस हो गया एंड इजैकुलेटरी डक्ट्स हो गए। उसके बाद किससे मिलके बनेगा? एक्सेसरीज ग्लैंड्स होती हैं लाइक सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बोरिथ्रल ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स कंसिस्ट क्या बनाती हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती हैं। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को पेनिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं यही मिलकर क्या बनाती हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप लोगों को कितना लिखना है बोर्ड के एग्जाम में, या फिर बोर्ड के एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन ईच पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो पार्ट्स आप लोग क्लियर हो गए कि मेनली ये कंसिस्ट होते हैं, 4 पार्ट्स जो आप लोगों ने पढ़े हैं वो क्लियर हो गया। अब उसके बाद 1 बाय 1 आप लोगों को लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में। कितना लिखना है ये हम बताता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट इज टेस्टिस। तो टेस्टिस होता क्या है? द टेस्टिस इज ओवल इन शेप। तो ओवल शेप में होता है, ये क्लियर हो गया। जो टेस्टिस होता है ओवल इन शेप होता है, राउंड शेप में होता है, इज कंप्रेस्ड फ्रॉम साइड टू साइड, और दोनों तरफ से क्या होता है? कंप्रेस्ड होता है, मतलब दबा हुआ रहता है। इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड एडल्ट टेस्टिस वेट अबाउट 10 to 15 ग्राम्स। तो एडल्ट की अगर बात करते हैं, एडल्ट मतलब आप लोग समझ गए, अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड जो होते हैं वो उनको एडल्ट माना गया। तो उनमें क्या होता है? 10 to 15 ग्राम्स का टेस्टिस होता है। द टेस्टिस ऑफ अ मैन रिमेन सस्पेंडेड इन सैक, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि जिस सैक में वो रहता है उसको बोलते हैं स्क्रोटम। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, स्क्रोटम इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट बाय रिज व्हिच इज कंटिन्यूड फॉरवर्ड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द पेनिस। मतलब किससे लगा रहेगा? पेनिस से लगा रहेगा। यहां तक आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है, और इतना ही आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में भी लिखना है, हायर नहीं ले जाना है। इस लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व को आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं खींचना है, सिंपल हर एक पॉइंट का मतलब बताना है कि टेस्टिस होता क्या है, कहां पर प्रेजेंट रहता है, किस जगह पर पाया जाता है, और किससे लगा हुआ हिस्सा है। तो पेनिस क्लियर हो गया, यहां तक आप लोगों को याद करना है। उसके बाद इसी में आप लोगों को ऐड कर देना टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, पेट के नीचे हिस्से में जो होता है, जहां पेड़ू आप लोग बोलते हैं। तो टेस्टिस जो होते हैं, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग है, थोड़ा सा आप लोग सही कर लेंगे। टेस्टिस जो होते हैं लोकेटेड होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ इन स्ट्रॉटम, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी। तो आप लोगों ने इससे पहले जब पढ़ा था एनसीईआरटी क्वेश्चंस में, आप लोगों ने पढ़ा था व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द पेनिस। तो पेनिस जब आप लोग पढ़ लेते, टेस्टिस जब आप लोग पढ़ लेते, उसमें स्पर्म फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा था। बेसिकली स्पर्म इज बेसिकली रिप्रोडक्शन के समय जो जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा था, उससे पहले जो गैमेट बनना था विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्टिस। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम में रहता है, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अ लोअर टेम्परेचर देन अ नॉर्मल बॉडी। तो नॉर्मल बॉडी से स्क्रोटम का जो टेम्परेचर लेवल होता है वो बिल्कुल कम होता है, जिसकी वजह से स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बन पाता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन मतलब टेस्टिस में बनने वाला जो हार्मोन्स होते हैं उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। रेगुलेट करता है द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, मतलब ये जो स्पर्म्स बनता है बेसिकली किससे बनता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से बनता है। एंड ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द अपीयरेंस सीन्स इन द बॉयज एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब होता है सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ।
तो एट द टाइम ऑफ द एडल्ट पर्सन, या फिर ये कह सकते हैं किशोरावस्था में बालक जब पहुंचता है, तो उसमें कई तरह के सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, जिसमें से एक चेंज आप लोगों ने प्यूबर्टी में पढ़ लिया। तो ये बात थी किसकी, टेस्टिस की। आप लोगों को टेस्टिस में सिर्फ इतना लिखना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सिस्टम दैट इज एपिडिडाइमिस होता है। तो एपिडिडाइमिस होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, किससे अटैच होता है, किससे मिलकर बनता है। तो यहां पर आप लोगों ने पढ़ लिया, द epididymis is a mass of highly coiled tube of about 6 मीटर लेंथ का एक coiled स्ट्रक्चर होता है, जो लाई करता है, पड़ा रहता है ऑन द पोस्टीरियर लेटरल साइड। पोस्टीरियर मतलब आप सब क्लियर समझ गए, पीछे साइड में पड़ा रहता है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, या फिर ये कह सकते हैं 3 भागों से मिलकर ही एपिडिडाइमिस बनता है, जिसमें से एक है कैपेट एपिडिडाइमिस, उसके बाद कॉर्पस है जिसको हेड यहाँ पर बताया गया। उसके बाद जो थर्ड पार्ट जिसको सी कहा गया वो कॉर्डा एपिडिडाइमिस होता है, जिसको टेल पार्ट कहा गया। तो एक हेड हो गया, एक उसका बॉडी हो गया, उसका एक टेल पार्ट हो गया। तो दीज आर कॉमनली 3 पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ एपिडिडाइमिस हो गया। ये आप लोगों को अपनी कॉपी में जितना भी अंडरलाइन स्ट्रक्चर दे रखा है उतना ही आप लोगों को लिखना है, बोर्ड की कॉपी में भी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप लोग लिखोगे तो आप लोग वेस्ट करोगे अपना समय। तो सिंपल क्या बताना, एपिडिडाइमिस होता क्या है, कितने भागों से मिलकर बनता है, कहाँ पाया जाता है, किससे लगा हुआ हिस्सा रहता है, ये लिखना है। उसके बाद थर्ड पार्ट ऑफ दिस सिस्टम इज वॉसा डिफरेंशिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वॉसा डिफरेंशिया। कभी कभी यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो जिसमें से एक वॉसा डिफरेंशिया भी होता है, ये फीमेल में बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। तो होता क्या है, इट इज अ थिक वॉल्ड। इसकी जो वॉल्ड होती है, इसकी जो दीवारें होती हैं वो थिक होती हैं, मस्कुलर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इस स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। तो टेल समझ में आ गया, जहां पर एंड हो रहा था, एपिडिडाइमिस एंड हो रहा था, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। पासेस थ्रू एनजेनल कैनल में इसकी जो है पास करता है, यहाँ से गुजरता है, ओवर द यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाता है, एंड फाइनली ज्वाइन करता है द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट्स के क्या होता है आगे जुड़ जाता है, और यहीं पर टू फॉर्म बनाता है एजैकुलेटरी डक्ट, जो आप लोग अभी पढ़ोगे। तो बना रहा है, क्या चीज़ बना रहा है, वासा डिफरेंशिया एजैकुलेटरी डक्ट तैयार करता है। उसी के बारे में आप लोगों को थर्ड में लिखना, सॉरी फोर्थ में लिखना है। क्या लिखना है, होता क्या है एजैकुलेटरी डक्ट्स, होते क्या है, दीज आर 2 शॉर्ट डक्ट्स फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ, मतलब मिलने से बनते हैं। 2 शॉर्ट डक्ट्स किसके यूनियन से मिलते हैं, वास डिफरेंशिया, जिसको वासा डिफरेंशिया अभी आप लोगों ने पढ़ा था, उसी से मिलकर क्या बनने, ये डक्ट्स तैयार हो रही हैं। एंड द डक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल्स ऑन ईच साइड, दोनों तरफ ही रहते हैं, दोनों हिस्से में पाए जाते हैं। दे एंटर इनटू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड रन थ्रू द मास ऑफ दिस ग्लैंड। फाइनली दे ओपन इनटू द यूरिथ्रा। कहाँ पे खुल जाते हैं, यूरिथ्रा में जाके खुल जाते हैं। ये डक्ट्स कहाँ पे जाके खुलते हैं, यूरिथ्रा में खुलते हैं। ये आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद यूरिथ्रा की बात होगी, क्योंकि जहाँ पर ये डक्ट्स खुलते हैं वहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, यूरिथ्रा मिलेगा। तो यूरिथ्रा के बारे में आप लोग सिंपल लिखना है, यूरिथ्रा होता है 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। द यूरिथ्रा एक्सटेंड्स कर जाता है, बढ़ जाता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर के आगे तक जाता है, इन द या टू द एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस एट द टिप ऑफ पेनिस। तो इसका मतलब यहाँ जो यूरिथ्रा होता है वो कहाँ तक जाता है, पेनिस तक जाता है। अब आप लोग क्या पढ़ोगे, पेनिस के बारे में पढ़ोगे, इतना ही आप लोगों को समझते चलना है। पेनिस होता है, द पेनिस इज द मेल ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब होता है एट द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन द कॉपुलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। इसी के माध्यम से क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है, टेक्स प्लेस, मतलब स्पर्म्स क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं, कहाँ, वजाइना में होते हैं। तो यही चीज़ आप लोगों को समझनी है। तो पेनिस द मेन क्या है, इट इज सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इरेक्टाइल होता है, मतलब इरेक्ट होता है, स्ट्रेट होती है इसकी बॉडी, स्ट्रक्चर दैट लाइज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के ठीक सामने क्या पाया जाएगा, पेनिस पाया जाएगा। तो अब ये इतना आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। अब इसके बाद आप लोगों को कुछ एक्सेसरीज ग्लैंड्स होती हैं जो बेसिकली किस्म होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ही पार्ट्स होते हैं। ये भी आप लोगों को अपनी कॉपी बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछा जाए तो लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली इसके नाम आप लोग लिखें, एक्सेसरी ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, उसके बाद बल्ब्यूरोरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स होती हैं। दीज आर द कॉमनली एक्सेसरीज ग्लैंड जो आप लोगों से बोर्ड के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू पूछी जा सकती है कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं बेसिकली किससे रिलेटेड होती हैं। तो ये तीनों ग्लैंड्स जो होती हैं वो तीनों ही ग्लैंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी रहती हैं, या फिर ये कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंसिस्ट करती हैं, बनाती हैं उसको। ये अगर ना हो तो कहीं ना कहीं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फेल हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों को इसको याद
करना पड़ेगा। और याद करने के बाद इसी सिस्टम जितने भी आप लोगों को मैंने यहाँ लिखवाए हैं, इसको कॉपी में आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही लिख देना, जो अंडरलाइन वर्ड मैंने बताए हैं, जितने वर्ड मैंने बोले हैं, जो भी हेडिंग्स मैंने पढ़ाई हैं, उसी को ही अपनी कॉपी में लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो आप लोग शेयर जरूर करोगे, लाइक करोगे, और ध्यान रहे अगर कहीं पर भी कोई स्टेप आप लोग समझ नहीं पा रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना टॉपिक समझ में आया और कितना पार्ट आप लोगों में कन्फ्यूज़न बना रह गया। तो कन्फ्यूज़न अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और यहाँ तक कि आपके आस पड़ोस रहने वाले जो लोग हैं जिनसे आप मिलते हैं, उनको भी ये चैनल के लिंक को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग आगे भी देखोगे, समझते चलोगे। मैं उमेश पांडे फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।